नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को पीजी डिप्लोमा से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग, यानी कि परामर्श का परिचय। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस का नया बैच 2026-27 का स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले हम लोग क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी पेपर है उनका पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जो है सेमेस्टर सेकेंड का हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग क्या सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसका हम लोग पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट का लिए हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग। इसके विषय में हम समझते हैं, यानी कि परामर्श का परिचय क्या होता है। देखिए, परामर्श जो होता है निर्देशन का एक भाग होता है, एक अंश होता है। ठीक है, परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श क्या है, निष्प्राण है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक, यदि आप कहें कि निर्देशन परामर्श का शरीर है तो परामर्श उसकी आत्मा होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको एकदम आसान भाषा में परामर्श यानी कि काउंसलिंग क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, सबके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श का अर्थ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी वाला भी शब्द लिया है और इंग्लिश जो शाब्दिक अर्थ इसका है उसको भी लिया है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो इसका शाब्दिक अर्थ है। देखिए, परामर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि परामर्श का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, काउंसलिंग। और काउंसलिंग क्या है, लैटिन भाषा, किस भाषा के, लैटिन भाषा के काउंसिलम शब्द से बना है। और काउंसिलम का मतलब होता है टू कंसल्ट, यानी कि सलाह लेना या परामर्श लेना। तो ये शाब्दिक अर्थ है काउंसलिंग का। अगर हिंदी वाले शब्द पे आप गौर करेंगे जिसको हम परामर्श कहते हैं, तो जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो इससे दो शब्द निकलेंगे, एक परा, एक धन मर्श। परा मतलब होता है दूसरे से, मर्श मतलब होता है विचार विमर्श। यानी कि दूसरे व्यक्ति से जब हम अपनी समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करते हैं या उनकी सहायता लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, परामर्श बोलते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे उचित मार्गदर्शन देना ताकि वह स्वयं सही निर्णय ले सके, यही परामर्श कराता है। और यह कौन करता है, काउंसलर करता है। ठीक है, काउंसलर क्या करता है, अपने क्लाइंट की समस्याओं को समझकर उसे एक सही रास्ता, सबसे जो बेस्ट रास्ता है वो दिखाता है, जिससे वह स्वयं सही निर्णय ले सके। ध्यान दीजिए कि परामर्शदाता जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में काउंसलर बोलते हैं, वो केवल रास्ता दिखाता है और उस रास्ते से संबंधित जो बेस्ट डिसीजन होता है वो स्वयं जो है ये जो क्लाइंट होता है वो होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि काउंसलिंग में दो व्यक्ति होते हैं। कौन कौन, देखिए, एक काउंसलर होता है जिसको परामर्शदाता कहते हैं, ठीक, और एक क्लाइंट होता है जिससे परामर्श प्रार्थी। काउंसलर कौन होता है, जिसके पास आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें आप हेल्प मांगते हैं। तो काउंसलर और क्लाइंट दोनों के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, समस्याओं के संबंध में इंटरेक्शन यानी कि आपसी बातचीत होता है। फिर आपसी बातचीत होने के बाद जो भी समस्या होता है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, काउंसलर जो होता है उसकी समस्याओं के बारे में उससे समझाता है और स्वयं समझता है। फिर उसके बाद सलूशन यानी कि उसका समाधान पे, निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो इस तरह से मैंने आपको उसका क्या है, परामर्श क्या होता है उसको बता दिया। परामर्श मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की कोई भी समस्या, चाहे वो शैक्षिक समस्याएं हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं हो, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो, चाहे वो व्यावसायिक समस्याएं हो, चाहे वो भावनात्मक समस्या हो, इन समस्याओं के समाधान में परामर्शदाता द्वारा जो उसकी हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, उसी को हम परामर्श बोलते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ काउंसलिंग आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ काउंसलिंग यानी कि परामर्श की परिभाषाएं क्या होती है, जिससे और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट इज काउंसलिंग।
देखिए कार्ल रोजर्स महोदय कहते हैं कि परामर्श एक आमने सामने के संबंध है। देखिए निर्देशन क्या होता है वो सामूहिक होता है, लेकिन परामर्श क्या होता है वो व्यक्तिगत होता है। जिस तरह से इंटरव्यू में आप देखेंगे कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठ कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरीके से परामर्श भी एक आमने सामने का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति कौन है, परामर्शदाता काउंसलर, दूसरे यानी कि क्लाइंट को समायोजन करने में सहायता करता है। समायोजन मतलब क्या होता है, समायोजन मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडजस्टमेंट, और इसका जो एक लाइन का डिफिनेशन है वो ये होता है कि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की कला को समायोजन कहते हैं। तो जब क्लाइंट किसी मानसिक समस्या से परेशान हो जाता है या कोई भी समस्या चाहे वो छोटी बड़ी हो जिसमें वो उलझ जाता है, तो क्या उसका जो दिनचर्या होता है वो प्रभावित हो जाता है और वो क्या है कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो इसी को दूर करने में जो है काउंसलर उसकी मदद करता है और इसी को हम परामर्श कहते हैं। ये परामर्श कार्ल रोजर्स की परिभाषा है। अब जोन्स महोदय कहते हैं कि साक्षात्कार के समान जैसे इंटरव्यू में होता है, परामर्श में भी आमने सामने बैठकर व्यक्ति से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। यानी कि एक काउंसलर क्या है, क्लाइंट की समस्याओं को पूछता है, साथ ही साथ क्लाइंट भी जो है अपने समस्याओं के संबंध में जो है काउंसलर से पूछता है। इसलिए कहा गया ना इंटरेक्शन, यानी कि आपसी बातचीत दोनों के बीच होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परामर्श। वेबस्टर के शब्दों में पूछताछ यानी कि इंक्वायरी की जाती है परामर्शदाता के द्वारा और काउंसलर दोनों के द्वारा। फिर पारस्परिक तर्क वितर्क, एक दूसरे से क्या है तर्क वितर्क किया जाता है और विचारों का पारस्परिक विनिमय है, और जो अपने थॉट्स है एक दूसरे से शेयर करने का ये जो है एक विनिमय, इसी को हम परामर्श बोलते हैं। अब एक छोटी सी एग्जाम में लिखने वाली जो डिफिनेशन है वो ये डिफिनेशन है कि प्रशिक्षित परामर्शदाता यानी कि ट्रेंड जो आपका काउंसलर होता है, ठीक है, द्वारा व्यक्ति को उसकी समस्या समझने, ठीक है, व्यक्ति को उसकी समस्या समझने, निर्णय लेने तथा समायोजन स्थापित करने में दी जाने वाली वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक सहायता को परामर्श कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए हमारे जीवन में कुछ हमसे बड़े लोग होते हैं, वो भी जब हम किसी समस्या में दुविधा में फंस जाते हैं तो वो भी सलाह हमको देते हैं और वो भी हमको विचार विमर्श उनके साथ करते हैं। लेकिन उसको हम जो है फॉर्मल उसको हम परामर्श नहीं कहेंगे। जो फॉर्मल परामर्श होता है उसमें एक ट्रेंड जो काउंसलर होता है वो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, जो जिसने जो है ये पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली हो और वो इंटर्नशिप किया हो तो उससे हम एक्सपर्ट जो है काउंसलर कहते हैं। वो क्या होता है, व्यक्ति को उसकी जो समस्या होती है उसको समझने में, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि आजकल हम बहुत तनाव में हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ हमारी लाइफ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है उसको समझने में और उसको कैसे दूर किया जाता है, निर्णय लेने में तथा अपने जीवन को कैसे जीवन में समायोजन स्थापित किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक तरीकों से एवं व्यावसायिक सहायता को परामर्श कहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से आप जानते हैं कि साइकोलॉजी इज साइंस, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी इज आल्सो साइंस। इसमें भी क्या है, विज्ञान के द्वारा जो बताए गए नियम सिद्धांत है उनको फॉलो किया जाता है। एक पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से क्या है काउंसलर क्या है क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखिए, काउंसलर निर्णय नहीं देता, ये नहीं बताता है कि आपको ये सबसे बेस्ट यही करना है, बल्कि क्लाइंट को सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। वो खुद करे ये इसको योग्य बनाता है कि वो सही निर्णय ले सका। तो ये डिफिनेशन आपको क्या है काउंसलिंग मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज मेन एम ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहला है कि व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता करना, यानी कि व्यक्ति के अंदर आत्म समझ विकसित करना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की ऐसी समस्याएं होती है जो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, वो अपने व्यक्तित्व को ही अच्छे से नहीं समझ सकता। पहले आप अपने आप को ठीक तरीके से अगर समझेंगे तो आधा समस्या का समाधान आप ही कर लेंगे। तो जो काउंसलर होता है वो व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता करता है। और दूसरा, समस्याओं को समझकर उसका समाधान खोजना। समस्या क्या है, समस्या के जड़ तक पहुंचकर काउंसलर उसकी जो समाधान हो सकता है, पॉसिबल समाधान, उसको जो है आइडेंटिफाई करता है और काउंसलर से कहता है कि इसमें जो आपको बेस्ट लगे, और काउंसलर खुद जो है अंत में वो सही निर्णय पर पहुंच जाता है। और उचित निर्णय की क्षमता विकसित करना। अब देखिए जो काउंसलर होता है वो केवल समस्याओं को समझता ही नहीं है, बल्कि क्या है एक क्लाइंट के अंदर बेस्ट डिसीजन लेने की क्षमता जो कैपेबिलिटी है उसको भी डेवलप करता है। उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, यानी कि व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाना।
किन्हीं कारण से, किन्हीं समस्याओं से क्या है उसका व्यवहार जो गड़बड़ा गया है, उसमें नकारात्मकता। आज काल के दौर में देखेंगे व्यक्ति जो है पॉजिटिव चीज़ पे कम अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे जो है उसके जीवन में तमाम समस्याएं जो है सामने आ रही हैं। तो एक काउंसलर क्या होता है, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। फिर व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन स्थापित है, किस तरह से इंडिविजुअली डेवलपमेंट किया जा सकता है और एडजस्ट किया जाता है, ये जो है स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी समस्या, देखिए काउंसलर के पास कौन व्यक्ति जाता है, जो इसका दिनचर्या जो है नियमित चल रहा है वो नहीं जाएगा। जब जो किसी दुविधा में होगा, कोई समस्या में होगा या कोई मानसिक समस्या में होगा तो वो जाता है। जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक कोई परेशानी में होगा, ये सब लोग जाते हैं। तो क्या होता है, काउंसलर ये भी बताता है किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है इंडिविजुअली व्यक्ति का, और इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को एडजस्टमेंट करें कि व्यक्ति के अंदर दोबारा ऐसी मानसिक समस्या न आए। और फिर भावनात्मक स्थिरता बना। देखिए भावनात्मक स्थिरता मतलब क्या है, इमोशनली रूप से स्टेबल बनाता है। व्यक्ति क्या है आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल रूप से अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। यानी कि इमोशन क्या होता है, संवेग, क्रोध, प्रेम, घृणा, मतलब कि आपके मानसिक ये जो पहलू है उसमें क्या है, ये सभी चीज़ें समान रूप से रहती है तो आप स्टेबल है। यानी कि जब जो संवेग प्रदर्शित करना है अगर आप कर रहे हैं तो आप भावनात्मक रूप से स्टेबल है। लेकिन क्या है, आप थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्से हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये जो है अनस्टेबल कहा जाएगा इमोशनल रूप से। तो इसी को क्या करता है काउंसलर, भावनात्मक रूप से स्थिरता बनाता है। तो देर आर सम मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, बाई दिस ऑब्जेक्टिव यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंसलिंग। अब हम बात करेंगे नीड्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श की आवश्यकता आखिरकार पड़ती क्यों है। अगर आज की 21वीं सदी की बात करें तो परामर्श जो है की आवश्यकता छोटे बच्चों से लेकर क्या है जो वृद्ध व्यक्ति है, सबको क्या है परामर्श की ज़रूरत है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक दुविधा में किसी न किसी कारण को लेकर फंसा हुआ है। लेकिन क्या है, एक जो ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिस तरह से लोग अपने शारीरिक तबीयत को ध्यान में रखकर उसका दवाई करते हैं, उससे मानसिक चीज़ों को वो जो है क्या है उसको उतना वो ध्यान देते हैं, और एक परामर्शदाता के पास जाने को वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि बात ही करेगा, बात करने का वो चार्ज लेगा, क्या जाने का फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी कारण बस लोग अपनी बात नहीं शेयर कर पाते, किसी के पास जा नहीं पाते हैं, समस्याओं को बता नहीं पाते हैं, उसका समाधान नहीं कर पाते, जिससे क्या है वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, अगर आपके पास कोई भी समस्याएं हैं, आपके घर भी कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दुविधा आपके मन में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है, मैं खुद एक जो है काउंसलर हूं, साथ ही साथ मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं लगभग 3 सालों से यूट्यूब चैनल पे। बाकी 10 सालों का टीचिंग ईयर का एक्सपीरियंस मेरा है, और काउंसलिंग में मेरा 4 सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस हिसाब से कोई भी समस्या यदि आप हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम जरूर कीजिएगा। बस आपसे गुजारिश है कि साइकोलॉजी वाले गुरुजी को खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अपना दीजिएगा। तो सबसे पहला जो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तनाव, ये छात्रों के परिप्रेक्ष्य में है कि आज के दौर में देखें तो जो कंपटीशन का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आप गौर कीजिएगा, जो सामान्य एग्जाम की पेपर भी है उनका भी कंपटीशन या डिफिकल्टी लेवल इतना हाई कर दिया है, और उसमें भरने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसलिए बच्चों में क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम से लेकर तनाव हो जा रहा है, पढ़ाई को लेकर तनाव हो जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग अपने बच्चों को क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जोड़ के भेजते हैं बाहर तैयारी करने के लिए, तो वो अगर नहीं फुलफिल कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव में पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आज इतना कंपटीशन हो गया है कि 0.11 से लोग क्या है आगे चले जा रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कोटा जैसे जिसको कहा जाता है कि विद्या की ये राजधानी है, जहाँ पे तमाम कोचिंग संस्थान है, जहाँ पे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी की जाती है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जो है उनकी रुचि, योग्यता, उनकी कैपेबिलिटी जाने के बगैर उनको भेजते हैं और कहते हैं नहीं तुमको करना है। वो नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं घर पर क्या मुँह लेकर जाऊँगा, क्या दिखाऊँगा, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ तक भेजा। तो वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी को नहीं बताता है, और अंत में सुसाइड कर लेता है। इसलिए कोटा में बहुत ज़्यादा सुसाइड होता रहता है, ठीक है। तो आप जितने भी मनोविज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग को आप देखिए तो तुरंत अपना आप जो है गाइडेंस दीजिए और काउंसलिंग कीजिए। बाकी उसमें जो मेरा मदद है मैं भी करने को तैयार हूँ। दूसरा है शैक्षिक समस्याएं। अब छात्रों से जो है शिक्षा जुड़ी भी समस्याएं आती हैं कि उनका
कभी मेहनत बहुत ज़्यादा किए तो कम अंक आ गया, विषय चयन करने में उनको कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसलिए जो करियर काउंसलर होते हैं या जो काउंसलर होते हैं वो बच्चों को क्या है, ऐसे बच्चे जो कम अंक आया, मेहनत किए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चले गए, स्ट्रेस में चले गए, तो उनको क्या है वो वहाँ से रिजॉल्व करके नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। और इतनी विषय ढेर सारा भरमार हो गया कि बच्चों को समझ आता है कि कौन सा विषय ले, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए करियर काउंसलर खुद बैठा है। अब किसी भी बच्चे की रुचि, योग्यता, उसका क्षमता, उस ए टू जेड उसका व्यक्तित्व, ए टू जेड सभी चीज़ का मापन करके वैज्ञानिक तरीके से बता देगा कि भैया आपको इस क्षेत्र में जाएंगे तो आप जो है सफल होंगे और सब बनाएं। तीसरा है करियर भ्रम। अब देखिए कौन सा पेशा चुनिए। आप जो है 10 से पास करके जाएंगे तो तमाम स्ट्रीम आपके सामने आ जाएगा। ये आर्ट्स आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा, फिर एग्रीकल्चर वाला आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, फिर मैथ वाला आ जाएगा। तो फिर उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ले, कैसे ले, कहाँ जाना है, ठीक है। और उसके बाद एंटर के बाद जब बच्चे जाते हैं तो वो तो पूरा जो है और जैसे सड़कों का जाल, जैसे तारों का जाल शहरों में फैला होता है, वैसे जो है प्रोफेशन होते हैं। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा करियर को लेकर अपने जो है भ्रम में हो जाते हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं तो इस कोर्स में की डिमांड ज़्यादा होगा, आगे मेरा फ्यूचर जो है बेटर होगा। तो इसके लिए करियर काउंसलर बैठे हुए, उनके पास आप जाएंगे, वो ए टू जेड आपकी सभी चीज़ों का मापन करके आपको जो है बेस्ट तरीका बता देंगे। इसलिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तिगत समस्या देखिए, आज के दौर में व्यक्ति की जो खुद पर्सनल समस्या है वो बहुत ज़्यादा, उससे व्यक्ति परेशान है, ठीक है। जैसे पारिवारिक समस्या है, जिस परिवार में है उसमें लड़ाई झगड़े, मारपीट, क्लेश, ठीक है। वैवाहिक समस्या है, विवाह से जुड़ी पति पत्नी में आपसी मनबन, छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो रहा है, तो उससे भी कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, जिससे वो क्या है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो काउंसलर के पास नहीं जाते हैं, जिससे अंदर ही अंदर क्या है उनका वो रोग बढ़ता जाता है। इसलिए आपके पास एक ऐसा मित्र होना चाहिए, आपके पास ऐसा दोस्त होना चाहिए, आपका पास एक ऐसा साथी होना चाहिए जिससे आपको अपनी समस्याओं को खुल के आप कह सकें और उसका समाधान अगर उनको नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट्स के से बात कर सकते हैं। इसके लिए काउंसलर बैठे हुए हैं। आप पास के नज़दीकी मेंटल क्लिनिक में जाइए, वहाँ पे काउंसलर आपकी काउंसलिंग कर देगा। और मित्रता देखिए, दोस्ती में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर चीज़ को लेकर। तो ये सबसे जो व्यक्तिगत समस्या है, इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो इससे निकालने के लिए परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। और भावनात्मक समस्या, इमोशन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, ये आज के दौर में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा। जैसे फियर, किसी बात को लेकर डिप्रेशन हो, या एंग्जाइटी किसी बात को लेकर, किसी बात को स्ट्रेस हो, तो इन सभी चीज़ों को समाधान कौन करेगा? एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो हर चीज़ के बारे में जानता हो कि ऐसी समस्या है, इस स्थिति मेरा क्लाइंट है तो उसको कैसे मुझे बाहर यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो काउंसलिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। लास्ट है व्यवहार संबंधी समस्याएं। आज के बच्चों में सबसे ज़्यादा जिस बात का पतन हो रहा है वो डिसिप्लिन का हो रहा है, मैनर का हो रहा है, वैल्यूज़ का हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा पतन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध क्या अनुकरण करने, आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल में सभी चीज़ें जो मन है वो सब देख रहे हैं, ठीक है। और गार्जियन जो पेरेंट्स है उनका भी जो है मॉनिटरिंग क्या है बच्चों पे कम होता जा रहा है। जैसे पहले बच्चों को क्या है डांटा जाता था, उनको मॉनिटर किया जाता था, लेकिन आज जो है पेरेंट्स भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और बच्चों को भी छोड़ देते हैं। कोई नहीं, अगर बच्चों को आप रोकेंगे टोकेंगे, यदि आप बच्चों को सिखाएंगे ऐसे रहना वैसे रहना है, तो बच्चे भी आज के एडवांस हो गए हैं, वो आपको खुद ही सिखा लेंगे। और ये कौन करता है? पेरेंट्स ही बढ़ाते हैं और बाद में पेरेंट्स ही रोते हैं। इसलिए जब बच्चे आपके छोटे हैं तो उनको शिक्षित जरूर करिए। शिक्षा सबसे बड़ा वरदान है बच्चों के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सभ्य इंसान बनाइए, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें मैनर दीजिए और उन्हें डिसिप्लिन दीजिए। आप उन्हें शिक्षित कर दे तो वो शिक्षा किस फायदा का, जब बच्चा क्या है आपका रिस्पेक्ट ही न करे और बड़ा होने पर, कमाने पर आपको घर से बाहर निकाल दे, अनाथालय में डाल दे, तो वो शिक्षा किस काम का है? तो यदि आप बच्चों को जड़ से जोड़ के रखेंगे तो बच्चे क्या है हमेशा आपको पकड़ के रखेंगे। यदि जड़ और तना आपस में उसका विच्छेद हो गया तो तना क्या है अलग चला जाता है, जड़ भी अलग चला जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्राचीनता है वो क्या है, कई लोगों को जो आज के एडवांस लोग हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, वो क्या है प्राचीनता, जो हमारे प्राचीन संस्कृति रीति रिवाज परंपराएं रही हैं, उनको क्या है वो बहुत
तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये सरासर गलत है। मैं कुप्रथाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुप्रथाएं थी जिससे हमारे समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती ने इन्होंने समाप्त किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाकी प्राचीनता है उसमें आपको कैसी लाज, कैसी शर्म, विदेश में लोग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या है विदेश को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, ये विडंबना हमारे देश की है। अब वही फॉलो करने के बाद मानसिक समस्या है, और सबसे ज़्यादा मानसिक समस्या में ये है कि आप संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ से। यदि आज आपको एक 4 व्हीलर दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि उससे महंगा 4 व्हीलर क्योंकि बगल वाला खरीद लिया है। आज आपको पहनने ओढ़ने के लिए 2000 के 4000 के दे दिया है तो आप कहेंगे कि 20,000 वाला हमको चाहिए। मतलब व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, चाहे वो 1 लाख कमा ले चाहे 10 लाख कमा ले, उसका जो एक्सपेक्टेशन है, उसका जो डिजायर है, जो उसका ड्रीम्स है वो अनंत है। इसलिए आज व्यक्ति परेशान है। पहले के लोग हमारे जो है इतना सुविधा नहीं था, इतना संसाधन नहीं था, इतनी प्रगति नहीं थी, फिर भी क्या है लोग उतने में ही सुकून भरा ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज सब कुछ है, बस क्या है उनकी ज़िंदगी से सुकून और मानसिक शांति ही गायब है। और सुकून, मानसिक शांति एक ऐसा चीज़ है कि आप उसे पैसे से नहीं खरीद सकते। उसके लिए क्या है आपको ऐसे जीवन जीना होगा, ऐसा रूटीन फॉलो करना होगा, ऐसा अपने लाइफ में चेंजेस करने होंगे, तब आप उसको आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे बच्चे क्या है अनुशासनहीनता, उनके में इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तनी बात पे गुस्सा कर ले रहे हैं। जो आपने कई जगह ये ज़रूर सुना होगा कि एक बच्चा पबजी मोबाइल खेल रहा था, उसके माता पिता ने डांटा, वो रात को उठा अपने माता पिता को काट के फेंक दिया। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, ठीक है। और कुछ मोबाइल और जो इन्फॉर्मेशन बच्चा कंज्यूम कर रहा है उसका भी जिम्मेवारी है। तो इसलिए काउंसलिंग की आवश्यकता आज के समय में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता काउंसलिंग की है। मैं मानता हूँ कि परामर्श आज के दौर में व्यक्ति के जीवन में उसी तरह शामिल होना चाहिए जिस तरह से क्या है एक समुद्र में या एक नदी में एक नाव है, नाव पे जब तक नाविक नहीं बैठेगा तब तक वो रास्ता तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या है आज के जीवन में व्यक्ति को काउंसलर, अब व्यक्ति कोई भी समस्या हो, जिस तरीके से उसको बुखार होता है, जुकाम होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है और ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मानसिक समस्या, जब आप दुविधा में हो, टेंशन में, स्ट्रेस, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप काउंसलर के पास जाइए और क्या है आप वहाँ पे समाधान कराइए। और साथ ही साथ अपने जीवन में आप योगा, मेडिटेशन और प्रेयर को ज़रूर शामिल कीजिए। प्रेयर से आपको मानसिक शांति मिलती है, तो प्रेयर करने का आप हैबिट डालिए। प्रेयर जो है करने से आप प्राचीन नहीं हो जाएंगे, बल्कि प्रेयर करने से आप जो है और भी नवीन हो जाएंगे। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए और आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और खूब स्वस्थ और मस्त रहिए। और साथ ही साथ साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर अपना प्यार और आशीर्वाद भी ज़रूर बरसाते रहिए, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए क्या है मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ कम संसाधन में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। एक दिन मैं आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। इतने कम संसाधन में आपको सोचता हूँ कि जो भी मुझसे हो सके मैं आपके इस मनोविज्ञान को की पढ़ाई की जर्नी में आपका हेल्प कर सकूँ। तो आपसे बस एक ही गुजारिश करते हैं कि आप साइकोलॉजी वाले गुरुजी को सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और आपकी उम्मीद के कारण ही, आपके सपोर्ट के कारण ही आज मैं यहाँ पे 10,000 जो बच्चे हैं मुझसे जुड़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। अब रेगुलर मैं कोशिश करूंगा डिप्लोमा वाले बच्चे आपका क्लास रेगुलर चले, और बाकी जो बच्चे यूजी पीजी के उनके भी क्लासेस चलेगा। और आगे मैं जो है आपको जो कंपटीशन जैसे नेट की तैयारी, पीजीटी की तैयारी और सीयूटी पीजी की तैयारी भी कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।